अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम तो जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जी दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा, पाकिस्तान के सबसे मजबूत ऑफिसर, सबसे स्ट्रॉन्ग लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। ठीक है ना। तो आप सब लोगों के लिए ब्यूरोक्रेट बनने का सुनहरी मौका है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स का ऐलान हुआ है। पीएमएस की जो जॉब्स हैं वो एडवर्टाइज़ हुई हैं। 35 सीटें हैं जी पीएमएस की, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें ओपन मेरिट की 24 सीटें हैं और माइनॉरिटी की 11 सीटें हैं। इसी तरीके से एक्साइज एंड टैक्सेशन की 8 पोस्टें हैं और सारी की सारी ओपन मेरिट की हैं। पंजाब के जो लोग हैं वो सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सारा प्रोसीजर बताऊंगा। ये जो सारी बातें बनी हुई है ना, कि बहुत ही टफ़ क्राइटेरिया होता है, टेस्ट पास नहीं होता, इंटरव्यू पास नहीं होता, सिफारिश होता है, सब बकवास है। अगर इस तरह की बातें होती तो गरीब लोग कभी भी इस तरह के ऑफिसर्स ना बन सकते। आप लोगों ने कई कई दफ़ा देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर मज़दूर का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, ये सारे सिलेक्ट होते हैं। ये सिर्फ मेहनत करके आते हैं। ठीक है ना। अगर आपने 16 साल की पढ़ाई कर ली है तो सिर्फ 6 महीने और मेहनत कर लें मेरे भाई। ठीक है ना, मेरे भाई और मेरी बहनें। ठीक है ना, 6 महीने मेहनत करें और फिर सारी ज़िंदगी सुकून से बैठ के खाएं और इज़्ज़त से बैठ के खाएं। ठीक है ना। सारा प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसीजर तो बहुत सारे लोगों को आता भी है पीपीएससी की वेबसाइट पे। मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊंगा कि क्या कुछ होना चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कोर्सेज़ जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या कुछ आएगा। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक है। ठीक है ना, 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, अगर जो लोग पंजाब गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए 4 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है ना, मतलब अगर उनकी एज जो है ना वो 34 साल है या 35 साल है, जिन्होंने ना 4 साल की सर्विस है ना, जिनकी पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम है या फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम है, जिनकी 4 साल की सर्विस है, तो उनके लिए अपर एज रिलैक्सेशन जो है ना वो 35 साल तक है। और ऐसे लोग जो स्पेशल हैं, मतलब कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के अंदर। ठीक है ना। तो इसके अलावा दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में किसी भी जगह पे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, जिन रूल्स के तहत जो है ना वो आपको एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। अच्छा, अब आपको मैं बताता चलूँ कि जो इसका पेपर है, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे। इसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश एसे का होता है, इंग्लिश प्रिसाइज कम्प्रीहेंशन का होता है, उर्दू प्रिसाइज कम्प्रीहेंशन का होता है, इस्लामिक स्टडीज़ का होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का होता है, जनरल नॉलेज का होता है। ये जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये कंपलसरी होते हैं। ठीक है ना। जो भी बच्चे ये जिन्होंने 16 साल की तालीम कर ली है या 18 साल की तालीम कर ली है ना, वो इसमें थोड़ी सी अगर मेहनत करें ना, उनको इंग्लिश भी आती है, डॉन के न्यूज़पेपर पढ़ें, द न्यूज़, द नेशन पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ अर्सा पढ़ें, 6 महीने पढ़ते रहें, हफ्ते में एक दिन कोई रूटीन सेट कर लें, उसमें पढ़ते रहें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इंग्लिश एसेज कैसे लिखने हैं। ठीक है ना। 100 मार्क्स का होगा इंग्लिश एसे का पेपर। इंग्लिश जो प्रिसाइज और कम्प्रीहेंशन का है वो भी 100 मार्क्स का होगा। उर्दू एसे का जो है ना वो भी 100 मार्क्स का होगा। इस्लामिक स्टडीज़ का जो है ना वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी 100 मार्क्स का है, इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हैं। जनरल नॉलेज का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का होगा और 100 मार्क्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं ना, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है ना, 0.25 मार्क्स कट जाते हैं अगर आपका एक आंसर गलत हो तो। वाइवा जो है ये सारे टेस्ट जब हो जाते हैं उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, जिसके मार्क्स 200 होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनके लिए ये ग्रुप्स बना दिए गए हैं आप लोगों के लिए, 7 ग्रुप्स। हाँ, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। एक सब्जेक्ट जो है ना उसका 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 पेपर हैं। ठीक है ना। एक पेपर का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। ठीक है ना। मसला ये है कि एक ग्रुप में से सिर्फ आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रुप ए में से इकनॉमिक्स को चूज़ कर लिया है तो इसी ग्रुप में से आप किसी और सब्जेक्ट को नहीं कर सकते। फिर ग्रुप बी में से कर सकते हैं, सी में से कर सकते हैं, डी, इन सारे ग्रुप्स में 7 ग्रुप्स हैं। इनमें से कोई से 3 ग्रुप्स आप चूज़ कर लें, उनमें से एक एक सब्जेक्ट आपने जो है ना वो चूज़ कर लेना है। जैसे ग्रुप सी में से बता मैथमेटिक्स कर लें, ग्रुप डी में से फिज़िक्स कर लें, और इसी तरीके से जो है ना वो ग्रुप ए में से इकनॉमिक्स कर लें, तो ये आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ना ये हो जाएगी। ठीक है ना। सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया होता है, तो वो अपने हिसाब से इन जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको चूज़ कर लें। जैसे जो एमबीए वाले हैं वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएँ। ठीक है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं कंप्यूटर साइंस यहाँ से चूज़ कर लें, उसके साथ फिज़िक्स को चूज़ कर लें। हर तरह के जो लोग हैं, बी एस फिज़िक्स, बी एस केमिस्ट्री, बी एस सी एस, बी एस आई टी,
एग्रीकल्चर, एमबीबीएस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है वो भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल बीए जिन्होंने किया हुआ है ग्रुप जी में से आप देख लें, इंग्लिश को चूज़ कर लें या उर्दू को चूज़ कर लें। उसके साथ आप जो है ना वो यहाँ पे ग्रुप एफ में से सोशियोलॉजी को या सोशल वर्क को चूज़ कर लें, ग्रुप ई में से आप हिस्ट्री को चूज़ कर लें। मतलब ऐसे तमाम लोग जो जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने मतलब कि बीए किया हुआ है वो भी इसमें ईजिली पास हो सकते हैं। ये सारा हवा है, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 50% मार्क्स अगर आपके पास आ गए हैं, 40% वाला जो है ना वो पास होता है, ठीक है ना। अगर आपने 40% पास ले लिए हैं मार्क्स तो वो आप पास हो गए। 50% मार्क्स जो है ना वो ज़रूरी हैं एग्रीगेट के लिए। टोटल 600 मार्क्स, मतलब अगर आप ये समझ लें कि मतलब कि जो है ना ये 600 नंबर ये हैं और 600 नंबर वो हैं, ठीक है ना। तो 1200 हैं, 1200 में से कम से कम जो 600 नंबर हैं वो लेगा, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है ना। 50% मार्क्स जिसके होंगे तो वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो फिर वो 200 नंबर का इंटरव्यू होगा जो साइकोलॉजिकल होगा, और इंटरव्यू के हवाले से वाइवा वाइस जिसको बोलते हैं उसके 200 मार्क्स अलग होंगे। मतलब 1200 नंबर का पेपर है, 1200 में से आपने 600 लेने हैं, 50% मार्क्स लेने हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वालिफाई होंगे, उसका फिर 200 नंबर का जो है ना इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल टेस्ट दिए हुए हैं, थोड़ी सी और तैयारी कर लें, टेस्ट देते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, FSC में भी पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग में भी पढ़े हुए हैं, BS में भी पढ़े हुए हैं, MS में भी पढ़े हुए हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, 6 महीने मेहनत करें, उसके बाद आप इजीली जो है ना वो इसको इंशाल्लाह पास आउट कर लेंगे। अच्छा, दूसरी जो जॉब मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरी कोशिश ये होती है PPSC में ना इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ना मल्टीपल जॉब्स, काफ़ी सारी जॉब्स जो है ना वो एडवर्टाइज हुई हैं, लेकिन एक ये PMS की जॉब्स थी, ये एक अट्रैक्टिव जॉब्स थी। मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। इसके साथ साथ दूसरी जो जॉब्स आई हैं ना वो पंजाब पुलिस के अंदर जो है ना वो जॉब्स आई हैं, वो नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है, 277 पोस्टें हैं, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर की जो जॉब है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, पंजाब भर के जो है ना वो कहीं पे भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। 148 सीटें हैं जो ओपन मेरिट की हैं, ठीक है ना। वुमेन की 84 हैं, माइनॉरिटीज़ की 28 हैं, स्पेशल पर्सन की 17 हैं, ठीक है ना। तो स्टेनोग्राफर की हैं, 15वां स्केल है, बड़ी अच्छी जॉब है। अच्छा, इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको एक स्किल होना चाहिए शॉर्ट हैंड का। 70 वर्ड्स पर मिनट का जो है ना वो अगर आपके पास स्किल है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ 40 वर्ड्स पर मिनट की जो टाइपिंग स्पीड है ना वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश पे। अच्छा, उसके साथ फिर आपके पास MS ऑफिस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सबसे मज़े की चीज़ यह है कि इसका जो टेस्ट होगा ना उसमें जनरल नॉलेज, फ़लानी चीज़, इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की कुछ नहीं है, ठीक है ना। सबसे मज़े की चीज़ यह है कि आपका सिर्फ टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर 70 वर्ड्स पर मिनट की। ये सिर्फ अगर आप 2 महीने भी तैयारी कर लेना शॉर्ट हैंड की तो आप इजीली ये स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है ना वो क्वालिफाई कर लिया होगा तो उनको फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको जो स्पीड जो है ना वो कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर उन लोगों का एक टेस्ट होगा जिसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, MS ऑफिस का। उसके अंदर शॉर्ट कीज़ के जिक्र होगा, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इन लोगों के इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना इनके जो है ना वो होंगे, ठीक है ना। ये 3 तरह के टेस्ट होंगे। सबसे नंबर 1 जो है ना वो शॉर्ट हैंड होगा, फिर उसके बाद जो पास कर लेगा उसके टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 40 वर्ड्स पर मिनट का, वो जो पास कर लेगा उसका जो है ना वो एक MS ऑफिस का प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो आप देख लें, इसमें क्या है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है मेल की, फ़ीमेल की 33 ईयर्स है, ठीक है ना। वो जो पंजाब के जो सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, 277 सीटें जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। और आपके क्वालिफिकेशन क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री, ठीक है ना। बैचलर डिग्री अगर आपने की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ और आप 2 महीने लगा के इसकी तैयारी कर लें, अभी आप अगर अप्लाई करते हैं ना आजकल में तो 1 डेढ़ महीने का तो टाइम आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है उसकी जनरल नॉलेज की, एवरीडे साइंस की, इस्लामिक स्टडीज़ की, पाक स्टडीज़ की, किसी भी किस्म की कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यह है कि आप शॉर्ट हैंड पे लग जाएं, शॉर्ट हैंड करें, टाइपिंग स्पीड करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह जनाब पास हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगी हैं ये सीटें ना, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, ठीक है ना। बल्कि अपने दोस्तों को बताएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, ठीक है ना। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं भी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 277 सीटें हैं, अगर आपके कई दोस्त जो बेरोज़गार हैं वो लग जाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी आपको दुआ देंगे, ठीक है ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये 2 नौकरी हैं ना, ये जो स्टेनोग्राफ़र की नौकरी है और PMS की है, इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है।
अगर मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत है, कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो वो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं लाजमी उसको जो है ना वो जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले भी कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो उनकी जो परेशानी है वो मैं सॉल्व करूँ। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।